अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकंड फाउंडेशन ऑफ करिकुलम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, निसाब की नफ्सियाती बुनियादें। आप लोगों ने एक पूरा एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक कोड पढ़ा होगा। अगर आप बीएड के स्टूडेंट रहे हैं, एजुकेशन के या मैड के, तो उसमें हमारे पास एक पूरा कोड है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब ये जो हमारे पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जितने भी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स और उसकी जो थ्योरीज़ हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए, यानी वो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम किस तरीके से अपने निसाब को डिज़ाइन करें, डेवलप करें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने ओवरऑल एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर। जो हमारे पास मेन कंसर्न है इस फाउंडेशन का, वो ये है कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हमारे जो करिकुलम डेवलपर्स को इस तरीके से मुतासर करती है कि आप लोगों ने जो भी कंटेंट लेके आना है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड और अकॉर्डिंग टू द लर्निंग एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर उसके साथ उसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। यानी इसमें एक इंडिविजुअल किस तरीके से चीज़ों को लर्न करता है, डेवलप करता है, जो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचती है, वो किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद किस आगे उसको मीनिंगफुल वे में किस तरीके से लेके आता है। तो ये हमारे मेन कंसर्न है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का। अगर मैं आप इसको ये एक एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको ये पूरा समझाने की कोशिश करूँ, तो उसकी एग्ज़ाम्पल ये है। देखिए, हमारे पास एक पूरा निसाब है। हर एक ग्रेड का अपना एक जो है वो निसाब है। अगर हम अर्लियर ग्रेड्स की बात करें, तो वहाँ पे जो बुक्स हमारे पास मौजूद हैं, तो उनमें देखें आप, तो ज़्यादा हमें पिक्चर नज़र आएँगी। वहाँ पे हमें ज़्यादा जो है वो डायग्राम्स मिलती हैं और एक कलरफुल जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। लेकिन अगर हम उसी तरह का निसाब 10th क्लास के बच्चे के लिए डिज़ाइन करें, तो वो उसके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगा, ना ही वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो लिहाजा जो साइकोलॉजी है, यानी हर एज ग्रुप की अपनी जो है वो एक उसका इंटरेस्ट होता है, उसको पेश नज़र रखते हुए उसके लिए कंटेंट को प्रिपेयर करना, ये हमारे पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर ये चीज़ जो है वो मेनली डिस्कस होती है। तो इसी तरह हमारे पास जो साइकोलॉजिकल थियरीज़ एंड प्रिंसिपल जो हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इस फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के अंदर। अब जिस तरह हमने फ़िलॉसफ़िकल फाउंडेशन के अंदर डिस्कस किया कि डिफरेंट हमारे पास फ़िलॉसफ़िकल स्कूल ऑफ थॉट हैं, तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। यानी डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो है वो पर्सपेक्टिव में बताया है कि एक लर्नर जो है वो किस तरीके से लर्न करता है, किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है, किस तरीके से उसको अगर कोई डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, तो आप कौन-सी टेक्निक्स जो हैं अ, वो आप इस्तेमाल करते हुए आप उसकी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट है, ये बिहेवियरिज़्म है। जो बिहेवियरिज़्म के जो बानी हैं, वो बीएफ स्किनर। इनका जो मेन एम्फेसिस बिहेवियर के ऊपर है और बिहेवियर और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। देखें, एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये होता है कि बाहर से जो चीज़ इंसान के किरदार को मुतासर करती है। मिसाल के तौर पे ये जो हम बच्चे को कंटेंट पढ़ा रहे हैं, कंटेंट हम बाहर से लेके आ रहे हैं और उसकी मदद से हम बच्चे के किरदार के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आना चाह रहे हैं। तो लिहाजा ये इसका मेन एम्फेसिस था इस स्कूल ऑफ थॉट का। तो कह रहे हैं कि करिकुलम का आपका जो मेन एम्फेसिस होना चाहिए, वो आप इस तरह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करें और इस तरह का कंटेंट आप उसकी रोशनी में टीचिंग मेथड्स आपके इस तरह के होने चाहिए कि जिससे आप उसकी लर्निंग को रीइंफोर्स करें। एंड कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या है? ये बी एफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उसने
डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर किए, और जिसके बाद उसने ये अपनी फेमस थ्योरी जो है वो बिहेवियरिज्म की प्रेजेंट की थी। ये जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बी एफ स्किनर की जो थ्योरीज हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के मुताबिक जो हमारा मेंटल प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, ये हमारी यादाश्त की क्या जो है वो उसकी डायमेंशंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से हम करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, किस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है, और इसी तरह हमारा जो निसाब है वो इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए उसको डेवलप किया जाता है। यानी हमारी कॉग्निशन और मेटाकॉग्निशन एबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो हम अपना जो निसाब है उसको तरतीब दे रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टिविज़्म ये जीन पियाजे की और लेव विगोट्स्की की एक आपके पास फेमस जो है वो थ्योरी है, और उसी से एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ओरिजिनेट हुआ कंस्ट्रक्टिविज़्म का। अब इसमें भी जो मेन इसका एम्फेसिस है कि आप जो करिकुलम है वो एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल हो, कोलैबोरेशन उसके अंदर होनी चाहिए, और जो प्रायर लर्निंग है उसको बेस बनाते हुए आप न्यू लर्निंग की तरफ लेके जाएँ। इसी तरह हमारे पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। अब्राहम मैज़लो एंड कॉर्ल और रॉजर्स की ये साइकोलॉजी है। तो उसमें वो मैज़लो की एक पूरी जो है वो फेमस किस्म की आपने पिरामिड आपने देखी होगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर उसको अक्सर डिस्कस भी किया गया है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने का जो अमल होता है वो किस तरीके से होता है, और इसी तरह जो हमारे पास साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, या इसी तरह जो एक इंडिविजुअल है उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि किस किस तरह की नीड्स हो सकती हैं। उसकी फैमिली नीड्स हैं, उसकी फ्रेंडशिप नीड्स हैं, उसकी फूड की ज़रूरियात हैं, उसी तरह उसकी फ़र्दर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए पूरी एक पिरामिड है, जिसको हम भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये एल्बर्ट बंद्रा की है, और इसमें भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग के ऊपर जो है वो इसका मेन एम्फेसिस है कि आप एक ऐसा सोशल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें और उसकी वजह से आप बच्चों के बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आएँ। इसमें जो आपकी लर्निंग होती है वो रोल मॉडल यानी जो प्ले वे मेथड होते हैं, पीयर कोलैबोरेशन होती है कि बच्चे खुद एक दूसरे से लर्न करें, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ बच्चों को इंटरेक्ट करवाया जाए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ये भी किस तरीके से हम मिसाल के तौर पे हमारे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उस एक इंफॉर्मेशन से हम न्यू इंफॉर्मेशन को किस तरीके से ओरिजिनेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी का मेन जो है वो फोकस है। तो इस वजह से भी फर्दर वीडियोस आएंगी एक एक पूरी साइकोलॉजिकल ये जो हमारे पास थ्योरीज हैं इनके ऊपर। फिल वक्त हम यहाँ पे जस्ट इनके हवाले से एक सरफेस नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर की। इसमें भी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो उनकी डाइवर्स इंटेलिजेंस होती है। क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों की ज़हानत एक दूसरे से डिफरेंट होगी, तो हम जबकि सबको एक ही जैसा कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। उनकी लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल जो स्किल्स होती हैं, और इसी तरह दीगर जो उनकी मसलन काइनेस्थेटिक और इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती हैं वो हर बच्चे की दूसरे के साथ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मैच करें। इसी तरह एक और हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट है जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये विगोट्स्की का जो कॉन्सेप्ट है कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका जो मेन एम्फेसिस है कि किस तरीके से हम जो एक लर्नर है उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं।
एप्रोप्रिएट स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग की टर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लर्नर को वो कौन सी नेसेसरी एड प्रोवाइड की जाए ताकि वो उस एड की मदद से वो लर्न कर सके। मैं इसकी आपको एक मुख्तसर सी और बहुत ही कॉमन एग्जांपल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे हम जब बच्चों को पढ़ा लेते हैं तो हम एवी एड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एवी एड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि हम उसकी मदद से जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उनकी मदद ले रहे होते हैं। ये जो हम लर्निंग को फैसिलिटेट करवाने के लिए जो हम एक्सटर्नल ऐड ले रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। तो उम्मीद करते हैं ये वाली टर्म आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरह हमारे पास ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, और हमारी जितनी भी जो करिकुलम डेवलपर्स की टीम होती है, अल्टीमेटली वो इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट ही के जो थेरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे लिए पूरे का पूरा एक निसाब जो है वो तरतीब दे रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो अदर फाउंडेशन हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।